कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। संपशि ही सर्वत्र समवयसितः ईश्वरम्। अर्थात जो सभी प्राणियों में समान भाव से भगवान को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। सभी में एक ही परमात्मा का निवास है। न जायते मृत्ये वा कदाचिनाय भूत्वा भविता वा न भूये। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह नित्य विनाशी और नाशवान अजर अमर है। जीवन और मृत्यु केवल शरीर की अवस्थाएं हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। योग कर्मसु कौशलम्य। अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। जो अपने कर्तव्यों को कुशलता से करता है वही सच्चा योगी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण वर्ज्य। अर्थात सभी धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। भगवान की शरण में आने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उद्रेदात्मान तमान नात्मान मवसादेत्य। अर्थात व्यक्ति को समय के द्वारा अपने मन को उठाना चाहिए और उसे पतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखो। धर्मेण धार्यते लोक। अर्थात धर्म ही संसार का आधार है। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त सवर परावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो व्यक्ति खाने पीने चलने फिरने काम करने और सोने जागने में संतुलित है उसका योग सभी दुखों को समाप्त करता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अति किसी भी चीज की हानिकारक है। पत्र पुष्प फल तोय योय में भक्ता परिष्यति तदय भक्तु पहत मश्रामी प्रे तामन्य। अर्थात जो कोई प्रेम पूर्वक मुझे पत्ती फूल फल या जल अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् शवनोशिष्टात्। अर्थात अपने धर्म का पालन करना चाहे वह पूर्ण हो। दूसरों के धर्म का पालन करने से बेहतर है। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करो। दूसरे की
नकल मत करो। क्रोधादवती समोह समोहात समृद्धि विभ्रम समृद्धि वृषाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाश तय प्रणश्ति। अर्थात क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से समृद्धि का नाश होता है और समृद्धि के नष्ट होने पर बुद्धि का भी विनाश हो जाता है। क्रोध को नियंत्रित करें क्योंकि यह व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। न ही कश्रित क्षणमपि जातु निष्ठित कर्म कृत्य। अर्थात कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जीवन का सार कर्म है, निष्क्रियता से दूर रहो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्या दातमय चेतसा। अर्थात अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर दो और मैं अपने मन को आत्मा में स्थिर करूं। मोह और आसक्ति से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाओ। अहिंसा सत्य क्रमो क्रोध त्याग शांति पशुनम्य दया भूतेश्य व लोपुत्य मार्दव हीर चापलम्य। अर्थात अहिंसा सत्य क्रोध का त्याग, शांति दया और दूसरों के प्रति दया सद्गुण है। इन गुणों को अपनाने से जीवन धन्य हो जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शून्य चैवश्य प्राक्के च पंडिता समय दर्शनी। अर्थात विद्या और विनम्रता से युक्त ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। जाति धर्म और रंग रूप के भेदभाव से ऊपर उठकर सबके प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। न तवे वाह जातु नाश न तवे ने में जनादीपा न चेव न बशियाम सर्वे व्यमप्य परम। अर्थात न तो मैं कभी नष्ट हुआ, न तुम और न ये सभी लोग, और भविष्य में भी हम सभी बने रहेंगे। आत्मा नाशवान नहीं है। जीवन की कठिनाइयों में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। युगस्त्य कुरु कर्माणि संग त्याग कतवा धनंजय सीधा सीधा हो समो भूतवा समतय योग उचिते। अर्थात योग में स्थिर होकर आसक्ति का त्याग करते हुए कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखना योग है। हर स्थिति में स्थिर और समभाव रहना जीवन का आदर्श है। न ही ज्ञानी न सदृश्य पवित्र मिह विदिते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। सच्चा ज्ञान ही आत्मा को शुद्ध करता है, सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। सत्व रजसो इति गुणा प्रकृति संभवा। अर्थात सत्व रज और तम ये तीन प्रकृति के गुण और जो सभी कर्मों को
प्रभावित करते हैं। अपने जीवन में सत्वगुण को बढ़ावा दें और तमोगुण से बचें। यत दगरे विषमी प्रेरणा में मृतोपम तत्सुख सात्विक प्रोक्ताम बुद्धि प्रसादजम। अर्थात जो परम में विष के समान प्रतीत होता है लेकिन अंत में अमृत जैसा सुख देता है, वही सात्विक सुख है। सच्चा सुख कठिन परिश्रम और आत्मज्ञान से मिलता है। तस्मात् तस्य विश्रु कालेषु मामनु शमर युगे च। अर्थात इसलिए हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। सुहृनि मित्रा युदासीनि मध्यस्यस्त देश्य बंधु शु साधु सेवपि च पापेषु समबुद्धि विश्रित्य। अर्थात जो व्यक्ति मित्र, शत्रु, मदस्य, पापी और सज्जनों में समान भाव रखता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखें और द्वेष से दूर रहें। अहंकार से बचना चाहिए।